नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय देवादेव श्री वृषभनाथ जी भगवान की जय। देवादेव मूलनायक चंदप्र भगवान की जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य विद्यासागर के पट्टाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। देवादेव श्री शांतिनाथ जी भगवान की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री अभय सागर जी, प्रभात सागर जी, समस्त मुनि राजों की, मुनि संघ की। आप सब लोग श्री शांतिनाथ महामंडल विधान कर रहे हैं। कितने दिन हो गए? दिन कम बचे हैं, ज़्यादा दिन हो गए। ज़्यादा दिन हो गए, कम दिन बचे हैं, लेकिन वर्षा योग तो अभी चालू है, चल रहा है। हम लोग 7 महाराज जी हैं, एक दिन चिंतन किया, और वर्षा योग होता है कितने दिन का? 3.5 माह का। 15 दिन एक महाराज जी के हिस्से में आते हैं। एक महाराज जी के 15 दिन तो समाप्त हो गए, दूसरे के चल रहे हैं। ठीक है, याद है ना आपको? दूसरे के चल रहे हैं। आप सबके लिए एक ग्रंथ है, श्री कार्तिकेयन अपेक्षा ग्रंथ, बड़ा अच्छा ग्रंथ है, प्राकृत में लिखा हुआ है। उसकी टीका आचार्य श्री शुभचंद्र देव ने की है। वैसे तो कार्तिकेय स्वामी का ही जीवन वैराग्यप्रद है। वैराग्यप्रद क्यों? क्योंकि उनके पिता और नाना एक ही थे, यह बड़े वैराग्य की बात है। और इससे ही कार्तिकेय स्वामी को वैराग्य आ गया था। उनकी बात अपन नहीं कर रहे हैं, अभी एक गाथा की बात करते हैं। और वह गाथा कार्तिकेय निपेक्षा की है। सत्तो विहोदि मित्तो, मित्तो भी जाय दे तहा सत्तु, ऐसो कम विभागो, ऐसो संसार सब भावो। यह गाथा प्राकृत में थी। इसमें कहा गया है सत्तु ही मित्र बन जाता है, और मित्र भी शत्रु बन जाता है। यह कर्म का प्रभाव है। कम विभाग वसादो, कर्म के उदय के कारण यह सब हो जाता है। यह ही संसार का स्वभाव है। जो संसार में रहने वाला व्यक्ति है, यदि वही संसार में रहते हुए उन प्रक्रियाओं को देखे तो उसे वैराग्य आ सकता है। लेकिन अभी बरसात हो रही है, बहुत सारे लोग रेन कोट पहने हैं, बरसाती हिंदी में कहें तो उसके बरसाती कपड़े बना लिए। वो यदि पहने हैं तो बरसात उन पर कुछ असर नहीं कर सकती। ऐसे ही संसार में जो रहते हुए यदि वैराग्य के लिए यदि उनने रेन कोट पहन लिया है तो वैराग्य उनके अंदर आएगा ही नहीं। लेकिन जो संसार में रहते हुए भी मनुष्य हैं, सैनी हैं, कुछ सोच विचार करते हैं, तो वैराग्य आने में देर नहीं लगती। मुनिराज जी थे, और वे मुनिराज जी कैसे थे? मुनिराज जी थे और एक व्यक्ति था, उसका घर संत निवास और मंदिर के बीच में था। जब भी मंदिर जाना है सुबह से वंदना करने के लिए, उसका घर बीच में पड़ता। आहार करने जाना है, उसका घर बीच में पड़ता। शाम को संध्या वंदना देव वंदना करने जाना है, उसका घर बीच में पड़ता। महाराज जी का रोज मंदिर जाना होता और उसका नमोस्तु करना होता। नमोस्तु चिल्लाना नहीं होता, सुन रहे हो? नमोस्तु करना होता था। नमोस्तु दूर से भी किया जा सकता है, लेकिन नमोस्तु दूर से चिल्लाया जाता है। अपनी ओर आकर्षित करने का काम वजनदार लोग नहीं करते। जो अंतरंग से धर्म बुद्धि से वजनदार हैं,
वो अपना कर्तव्य कर लेते हैं, आशीर्वाद की इच्छा नहीं रखते। आशीर्वाद तो स्वयं ही नमोस्तु करने से उस पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन व्यवधान करने से, अंतराय डालने से पाप की भी संभावना है। वे मुनिराज जो थे देव वंदना करने सुबह शाम आहार के लिए जाते थे। एक बार उस नगर में महाराज जी आए वो, और वो महाराज जी सामान्य मुनिराज नहीं थे, विशेष ज्ञानी महाराज जी थे और देव वंदना के लिए जा रहे थे। जाते समय वह व्यक्ति अपने नाती को खिला रहा था, और नाती को खिलाते खिलाते, पुराने ज़माने की बात है, आज के ज़माने की बात नहीं, पुराने ज़माने में नाती को खिला रहा था। नाती ने कपड़े गंदे कर लिए और वह जो दादा थे उस नाती की सफाई कर रहे थे। आज के ज़माने में क्या है, आज के ज़माने में आपने उसके लिए क्या पहना दिया है, डायपर पहना दिया। शायद ये कंपनी का नाम है, उसको जो बोलते हो हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोगों के ज़माने में थे नहीं, ना हम लोगों ने पहने। पहले की माताएं जो क्या चंद सागर जी वगैरह बोल रहे थे ना, वैसा प्रवचन करना अपने को नहीं आता। ये लोग पिताजी के ऊपर कर रहे थे, माँ के ऊपर कर रहे थे। तो वह पहले के ज़माने में ना हम लोग पहने हैं, ना हम लोग जानते हैं, जो भी हो। अब वह पहना के महाराज जी ये नाती है, छूले छूले, छपो है और छूले कह रहे हैं महाराज जी को। इतना विवेक तो रखें, लेकिन विवेक हमारा पता नहीं कहाँ पलायन कर जाता है। छपा भी है, गीला भी है, फिर भी महाराज जी को छूले, महाराज जी को और छपा दे। इतना विवेक रखा जाए। वह महाराज जी को देखकर वह महाराज जी मंदिर जा रहे थे। महाराज जी ने दादा और नाती को देखा और मुस्कुरा दिए। अपने देव वंदना करने के लिए जा रहे थे, चले गए। पुनः देव वंदना करके आ गए और आहार का समय हुआ, और आहार का समय हुआ, वह आहार करने के लिए जा रहे थे, और आहार के करने के जाते के वक्त वह जो व्यक्ति थे अपनी दुकान पर बैठे थे। दुकान पर बैठे थे, एक बकरी आई। बकरी खाद्य सामग्री खाने के लिए जा रही थी, पहुंच ही गई, और उन्होंने एक लकड़ी से उसके मुख पर प्रहार कर दिया। वह बकरी आवाज़ लगाते हुए भाग गई। फिर भी महाराज जी मुस्कुराते रहे, और उसने देखा कि महाराज जी को हम नमोस्तु तो कर रहे हैं, महाराज जी मुस्कुरा भी रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो लग रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ देखा नहीं। महाराज जी अपने आहार करके आ गए, और फिर सामयिक आदि की शाम को पुनः देव वंदना के लिए जा रहे थे। और जाते वक्त वह व्यक्ति जो था दूसरे राग रंग में लगा था, मनोरंजन करने लगा, लेकिन दृष्टि तो महाराज जी के ऊपर पड़ ही गई। महाराज जी पुनः देखकर मुस्कुरा दिए और अपना काम करके आ गए। अब उसको लगा दिन में 3 बार महाराज जी मंदिर आए हैं और मुस्कुराते हुए चले गए, कुछ ना कुछ तो कारण होना चाहिए। क्योंकि पागल व्यक्ति मुस्कुराता है, हंसता है, रो भी देता है, लेकिन मुनिराज जी हमारे पागल तो नहीं हैं, और उन्होंने मुस्कुराया है तो इसका कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य ही होना चाहिए। और वह अगले दिन 3 बार के मुस्कुराज का राज पूछने के लिए उन महाराज जी के चरणों में पहुंचा। आप लोग भी होता है, मान लो आपके घर से महाराज जी लौट गए तो आप उस दिन पूछने नहीं आओगे, महाराज जी उस दिन आप लौट गए थे, इतना याद थोड़ी रहता है। वो महाराज जी जो थे विशेष ज्ञानी थे, अपन इतने विशेष ज्ञानी नहीं है कि याद रहे इतना। अब वो महाराज जी के पास पहुंचा, महाराज जी आप देव वंदना के लिए सुबह गए थे,
दोपहर में आहार करने के लिए जा रहे थे, वो शाम को देव वंदना के लिए जा रहे थे, आप मुस्कुराए क्यों? अब भैया मुस्कुराने का काम हमारे ऊपर आधारित है, अंदर जो रहता है वह बाहर प्रकट हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति मुंह बनाए रहता है उसकी बात अलग होती है। 1998 की बात है, यहाँ पर पहली बार दीक्षा लेके वर्षा योग हुआ था और बीच में तो कई बार आना हुआ, और आना तो हुआ, रुकना भी हुआ, लेकिन इस बार वर्षा योग भी पृथक रूप से हो रहा है। और उस समय एक ब्रह्मचारिणी थी, हमसे बहुत पुरानी होंगी, वो हमें शिक्षा देने आई। क्या शिक्षा देने आई? महाराज जी आप चौके में हंसते नहीं हो क्या? आप मुंह बना के आहार करते रहते हो। सुन रहे हैं ना? हाँ, मुंह बना के आहार करते रहते हो, अच्छे से हंसना चाहिए। जब कभी ये बात आती, कई लोग पूछते हैं, उत्तर आज दिया जाता है, याद आ गया है तो समय पर अपनी बात सीमित भी समाप्ति भी करना है। एक बार हम ब्रह्मचारी जी थे, तो एक महाराज जी के साथ आहार कराने नहीं गए। सुन रहे हो आप लोग? आप लोग बोलते हो महाराज जी के आहार कराने गए। महाराज जी आहार कर लेते हैं, आहार देने गए थे। सुन रहे हैं ना? भाषा को संभाल कर किया जाए। आहार देने गए थे और एक कोई दवा देनी होगी उन महाराज जी के लिए, दवा लेकर साथ में गए और उनका पड़गाहन एक सफ़ेद साड़ी वाली ब्रह्मचारिणी के यहाँ हो गया। गुरु महाराज साथ में थे और गुरु महाराज को अतिथि का दर्जा था, तो उनके साथ में एक 4 की गार्ड रहती थी। एक 4 गार्ड का मतलब संभवतः एक सब इंस्पेक्टर होगा, बाकी 4 हवलदार होंगे। पूरी जानकारी हमें नहीं है, बाकी आप लोग जानकारी कर लें जो भी हो। एक गनमैन था, गनमैन नहीं, वो बंदूक होती, क्या बोलते हैं उसको, वो साथ में चलता था। अब वो साथ में रहते रहते इतने परिचित हो जाते हैं कि साथ में रहते थे, कई बार वो आहार देखने भी जाते थे। तो उन महाराज जी के साथ हम दवा देने के लिए ब्रह्मचारी अवस्था में गए और वो महाराज जी थोड़ा हंसी ज़्यादा करते थे। हंसी ज़्यादा करते थे तो ज़्यादा हंसी करने में वो बहनें क्या बोलती हैं, ब्रह्मचारिणी मुनिराज को शिक्षा दे रही है। क्या शिक्षा दे रही? महाराज जी हंसो नहीं, लोग देख रहे हैं। क्या कहा? हंसो नहीं, लोग देख रहे हैं। अब हम भी सुनते रहे चौके में, भैया ब्रह्मचारी है, महाराज जी थोड़ी कुछ बोलेगा, अपन सुनते रहे। एक आध बार और ऐसा हुआ, तब हमारे मन में विचार आया कि ब्रह्मचारिणी मुनिराज को शिक्षा दे, इसलिए हंसने का विचार ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तब से मन में विचार आया, जब अपन दीक्षा लेंगे ना तो ऐसा ही करेंगे, इसलिए ज़्यादा हंसने का विचार हम नहीं करते। यदि हम ही हंसने लगे तो आप लोग तो है ना क्या करोगे उचकोगे, और हंसेंगे नहीं ना तो आप लोगों की दम ज़्यादा नहीं पड़ेगी हाथ में घुसेड़ने की, ये करने की, वो करने की। बात वहीं की वहीं रही। वो महाराज जी आगे गए और फिर जब वो महाराज जी के पास पहुँचे दादाजी और परिवार सहित, आप महाराज जी सुबह मंदिर जा रहे थे, मुस्कुरा क्यों रहे थे? वो महाराज जी सामान्य ज्ञान के धारी नहीं थे, विशेष ज्ञान के धारी थे। और उन्होंने कहा, ये तो गाथा अभी बताई थी कार्तिकेय अपेक्षा की, शत्रु मित्र हो जाता है और मित्र शत्रु हो जाता है। कर्म के विपाक के उदय के कारण यह सब होता है, यह सब संसार का स्वभाव है। उन महाराज जी ने कहा, ये जो तुम नाती के मल साफ कर रहे थे, वह नाती, बोला नहीं, कौन बोल रहा है? ये नाती जो है ना, पूर्व भाव में तुम्हारा पड़ोसी था और बैरी था। अब
कर्म उदय के कारण संभालो उसको, कौन है वो, अपने को व्यवधान होता है। क्या बोल रहे थे? हाँ, नाती जो है पूर्व होकर तुम्हारा शत्रु था और अब शत्रु होने के बाद तुम्हारा नाती हुआ है। शत्रु मित्र बनने की बात थी ना, वह मित्र बन गया। अब मित्र का मतलब दोस्त नहीं, तुम्हारे घर में आ गया। और अब जिस शत्रु के लिए तुम केस करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, ये करते थे, वो करते थे, आज तुम उसको साफ कर रहे हो, ऊपर नीचे आजू बाजू हर जगह। इसीलिए मुझे देख के हंसी आ रही थी कि शत्रु तुम्हारा मित्र बन गया है और तुम उसका मल साफ कर रहे हो। दोबारा महाराज जी, दोबारा मैं दुकान पर बैठा था और मैंने उस बकरी को मारा। बकरी को मारा तब आपको हंसने की आवश्यकता, मुस्कुराने की आवश्यकता क्या थी? आपको मुझे रोकना चाहिए था कि बकरी को नहीं मारना। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था, पूर्व भाव में यह बकरी तुम्हारी पिता थी, तुम्हारे पिताजी थे। अब पिताजी थे, उन्होंने धर्मध्यान नहीं किया होगा और मरते समय कुछ मायाचार किया होगा, इसलिए वह बकरी हुए और शायद उनको जाति स्मरण और हो गया होगा। मेरी ही दुकान है जिस पर लड़का बैठा है, तो दुकान अपनी है तो खाने में कोई दिक्कत तो है नहीं, खा लें। मैं वहाँ पर खाने के लिए जाता था, जा रहा था, और तुम हमारे पुत्र थे, पेट भर के खा लेता, लेकिन तुमने मेरे मुंह पर लाठी मार दी। वो मैंने देखा कि यह देखो, पिता पुत्र होकर के भी मुंह पर लाठी मार दी, इसलिए मुझे मुस्कुराहट आ गई। तीसरे बार की बात थी। तीसरे बार मैं शाम को देव वंदना के लिए जा रहा था और जाते वक्त तुम राग रंग में लगे थे। राग रंग में क्यों लगे थे? संसारी प्राणी का दिन भर इसी में लगा रहता है। वह चाहता है मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। 24 घंटे में करीब 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा, धार्मिक व्यक्तियों का 2 घंटा मंदिर में या धर्म ध्यान में निकल सकता है, लेकिन 22 घंटे तो सांसारिक कार्यों में ही निकलेंगे। सांसारिक कार्यों में निकलेंगे तो फिर आपके लिए स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं होगी, क्योंकि धर्म ध्यान का अनुपात कम है। तीसरे अवस्था में, तीसरी बार जब मैं मुस्कुराया, तुम राग रंग में लगे थे, मैंने अपने ज्ञान से जाना मात्र तुम्हारी आयु 3 दिन की है और तुम इस राग रंग में लगे हो, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। मुनिराज का कोई भी कार्य फालतू नहीं होता, उसको वैराग्य आया कि नहीं आपको आ जाए। कर्म विपाक के कारण ऐसा होता है, न शत्रु शत्रु होता है, न मित्र मित्र होता है, मित्र भी शत्रु बन जाता है और शत्रु ही मित्र बन जाता है। इसलिए ज़्यादा कुछ लड़ाई झगड़ा ना करते हुए शांत परिणाम से धर्म ध्यान करें तो आपका कल्याण होगा। हो इसी भावना के साथ श्री पार्श्वनाथ जी भगवान की जय हो।